Hello students, this is introduction part of exercise 10.2 chapter 10 straight line. In previous video we have studied about the equation of straight line in different cases. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू माइनस a, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू b और x इक्वल टू माइनस b, and equation of straight line in point slope form. point slope form में तो point slope form में क्या था हमारा y minus y1 equal to m x minus x1, and equation of line passes through two points क्या था y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and x minus x1. एंड नेक्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था हमारा y इक्वल टू mx प्लस c. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, और x एक्सिस पे जो है लाइन हमारी पास हो रही है कहां से x डिस्टेंस a डिस्टेंस पे एंड y एक्सिस पे क्या हो रही है b डिस्टेंस पे. तो इसका पॉइंट क्या हो गया a0 एंड 0b. तो देखिए सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से. तो उसमें क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होते हैं हमारे कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x, ये हमारा फॉर्मूला है. और इसमें अगर मुझे दो वैल्यू पता हो जाए, ओनली टू वैल्यूज अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, यानी y x1 y1 एंड स्लोप ऑफ द लाइन, मीन्स अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 एंड y1, x और y1 की वैल्यू क्या है और उसका स्लोप क्या है, तो हम उस इक्वेशन की लाइन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो हम पहले क्या करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ लाइन है, सपोज ये लाइन है, तो अगर y2 की वैल्यू क्या है b माइनस y1 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a, तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस b बाई a. अब हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया. ये क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. तो देखिए m तो हमने फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया, लेकिन x1 और y1 हम किसको लेंगे. तो देखिए ये हमने सपोज किया ये x1 और y1, तो हमको पॉइंट भी मालूम हो गया और स्लोप भी. हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू माइनस b बाई ए इन ब्रैकेट x माइनस ए. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म के हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट किया. किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में. So students, now let us see an example based on this concept. तो देखिए हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो देखिए इस लाइन का हमको इक्वेशन फॉर्म करने हैं जो कि x एक्सिस को -3, तो -3 यानी कि डायरेक्शन होगा x एक्सिस पे -3 एंड y एक्सिस
2 पे इंटरसेक्ट करता है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -3 and value of g equal to 2. So we know that the equation of straight line in intercept form x divided by a plus y divided by b equal to 1. Now put the value of a and b. तो ये हो गया हमारा x divided by -3 plus y by 2 equal to 1. Now taking 6 as a common LCM, तो ये हो गया -2x plus 3y इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -2x plus 3y equal to 6. This is the equation of the given straight line. Now students, let us see the next part, equation of straight line in normal form. So students, let us see the equation of line in normal form. तो देखिए कोई एक लाइन L, इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है एंड सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसका लेंथ ओरिजिन से क्या है P, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल फॉर्म हो रहा है वो अल्फा। तो ये हमने पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ओ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, और हम इसका लेंथ अगर फाइंड करें तो क्या होगा ये P cos अल्फा, इस परपेंडिकुलर लाइन का अगर लेंथ फाइंड आउट करें तो ये हो गया P sin अल्फा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा हमारा P cos अल्फा एंड P sin अल्फा। तो देखिए हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही यूज करके इसके इक्वेशन को प्रूव करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारा क्या है इक्वेशन, y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, और ये स्लोप क्या है, अब देखिए y x1 और y1 तो हमारा यही हो गया, x1 एंड y यानी p cos अल्फा एंड p sin अल्फा। तो x1 एंड y1 तो हमारे पास है, बट स्लोप ऑफ दिस लाइन L का स्लोप नहीं है, तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन OA, इस OA का स्लोप फाइंड करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ OA। सो स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल टू y2, ये हो गया हमारा P sin अल्फा -0 एंड x2 - x1 P cos अल्फा -0। सो क्या हो गया ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। सो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन -1 अपॉन स्लोप ऑफ OA, तो ये हो गया माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है P sin अल्फा इक्वल टू माइनस m, ये क्या है m की वैल्यू क्या होगी माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है P cos अल्फा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, and P is the perpendicular distance from the origin to the line। origin से उस लाइन का क्या है perpendicular distance क्या है P से हम गिवन है। So now let us see an example based on this concept। तो बच्चों देखिए एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 unit। It means value of P हमारा दिया हुआ क्या 4 units, and
the normal makes with the direction of positive direction of x-axis is 15 degree. It means value of alpha is equal to 15 degree. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. ये हमारा सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p. तो हो गया x cos अल्फा प्लस y cos अल्फा के प्लेस में क्या हो गया 15 डिग्री एंड y sin 15 डिग्री इक्वल टू 4. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. बट अगर जनरल इक्वेशन से अगर हम फाइंड करें तो cos 15 और sin 15 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 15. तो cos 15 की वैल्यू क्या होगी? cos 45 माइनस 30. तो हो गया cos 45 cos 30 डिग्री प्लस sin 45 sin 30. इसकी वैल्यू आप पुट कर दो तो 1 बाई अंडर रूट 2. 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 2 माइनस प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 और यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3 बाई 2 और cos sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2. तो फाइनली इसका जो रिजल्ट हो गया cos 15 डिग्री का वो हो गया हमारा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 एंड साइन. इसी तरह से साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2. अब ये वैल्यू क्या करेंगे? हम इस प्लेस पे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन हमारा वो आ जाएगा. तो नॉर्मल फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. cos अल्फा एंड sin अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करें. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 10.2.